नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं की न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा, देहरादून में विश्व योग दिवस समेत कई कार्यक्रमों में हुई शामिल। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में योग किया, बोले तनाव से गुजर रही दुनिया के लिए योग पॉज बटन जैसा 191 देशों में 1300 जगह कार्यक्रम। सोनिया बोली, ईरान पुराना दोस्त, भारत की चुप्पी परेशान कर रही, इजराइल के हमलों पर सरकार को मजबूती से बोलना चाहिए। वहीं बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पर उठाया सवाल, सरकार को घेरा, बोले हम असेंबल करते हैं, चीन मुनाफा कमाता है। 22 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे देश में पहुंचा मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशवासियों के साथ योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। सभी नेताओं ने लोगों से अपील की कि योग को हर दिन की दिनचर्या में शामिल करें और इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि योग न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी ऊर्जा देता है। ये भारत की अमूल्य देन है। योग दिवस की कामनाएं। आज संपूर्ण विश्व के अंदर योग समाज के हर व्यक्ति की नित्य दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। एक पृथ्वी स्वस्थ रहे, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो भारत की प्राकृतिक प्राचीन पद्धति है और आज आधुनिकता और विज्ञान के अंदर भी योग के महत्व को दुनिया ने माना है। योग व्यक्ति के मन शरीर को संतुलन के साथ अवसाद, तनाव उसको भी खत्म करता है और उसके जीवन में आने वाली चुनौतियों, आपदा से लड़ने के लिए योग ऊर्जा भी देता है। योग और आयुर्वेद भारत की प्राचीन पद्धति है और कई विशेषज्ञों ने, कई अनुसंधानों ने भी माना है कि योग व्यक्ति के मन शरीर स्वस्थ के साथ उसके समग्र विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। आने वाले समय में सारी दुनिया स्वस्थ रहे, इसके लिए भारत का प्रयास हमेशा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब यूएन में ये प्रस्ताव रखा और आज दुनिया के अंदर योग लोकप्रिय हो चुका है और भारत की प्राचीन पद्धति परंपराओं के माध्यम से आज दुनिया स्वस्थ दिशा की ओर बढ़ रही है। योग हमारी बहुत ही पुरातन विद्या है और ये हमारी पुरातन, जिसे हम कहें कि विधा है, जिसके माध्यम से हम सब लोग अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने में यह सहयोगी सिद्ध हुई है। योग सिर्फ कोई पीटी या एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है। योग का अर्थ होता है जोड़, यानी योग। हम लोग अपने हिंदी में ये शब्द भी सुनते हैं कि इसका योग क्या हुआ, यानी इसका कुल जोड़ क्या हुआ। वैसे ही योग ये शरीर, मन, आत्मा, मस्तिष्क, इसका जोड़ है। ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये फिजिकल के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज भी है और मेंटल एक्सरसाइज के साथ साथ ये हमारे स्व को, स्व चेतना को पहचानने का माध्यम भी है। इसलिए ये आत्मा परमात्मा के साथ मिलने का रास्ता भी है। योग का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आयाम है मेडिटेशन, जिसमें हम स्व को पहचानने का प्रयास करते हैं। से लेकर पाताल तक जो जहां है, देशवासी, पृथ्वीवासी, संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, शुभकामना। आज ही दिन हमारा
कालगणना की दृष्टि से भी उत्तरायण से समाप्ति होकर के दक्षिणायन की तरफ बढ़ने वाला दिन है। अर्थात सबसे बड़ा दिन धीरे धीरे आज से रात बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, भारत के सभी प्रकार के प्राचीन ज्ञान विज्ञान से दुनिया परिचित होती जा रही है, हमारी जीवन शैली से परिचित होती जा रही है। महर्षि पतंजलि, घेरंड ऋषि, तमाम ऋषि परंपराओं की अनुपम देन जो वसुदेव कुटुंबकम की तरफ ले जाती है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के अभ्यास और प्रयास के साथ आज 11वें वर्ष में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जो सभी विभिन्न प्रकार के धर्मों के बीच विभिन्न देशों की सीमाओं के बाहर जाकर के समूची मानवता को एकता का संदेश देता हुआ मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने का योग का संदेश अद्वितीय है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। और वहीं विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विशाखापट्टनम में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं आंध्र प्रदेश को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नई गति देंगी और इस अवसर पर बड़ी संख्या में आमजन और स्थानीय नेता मौजूद रहे। और सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल। और वहीं रतलाम में शुक्रवार सुबह 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य थीम के तहत यह आयोजन विधायक सभागृह में बरबड़ सैलाना रोड पर किया गया, जिसमें विधायक मथुरालाल डामर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 6 बजे हुआ और जिसमें से नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों की सक्रिय भागीदारी रही। भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन भी दिखाया गया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से योग को लेकर कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 100 नई योग और व्यायाम शालाएं खोली जाएंगी। साथ ही योग पर शोध को बढ़ावा देने के लिए योग लेखक प्रोत्साहन योजना शुरू होगी, जिसमें उत्कृष्ट लेखकों को हर वर्ष सम्मानित किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में योग प्रदर्शन की क्रेडिट आधारित प्रणाली शुरू की गई और इसी के साथ ही ये प्रणाली शुरू की जाएगी और योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आयुष प्रणाली में जोड़ते हुए उनका राजकीय पंजीकरण भी शुरू होगा।
और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उज्जैन में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। पावन क्षिप्रा नदी की लहरों पर बच्चों ने जल योग की अनूठी प्रस्तुति देकर सभी को चौंका दिया। श्री राम घाट पर अल सुबह 21 बच्चों ने नदी की गोद में संतुलन बनाकर पद्मासन, नटराजासन और शलभासन, अनुलोम विलोम जैसे योगासन भी किए। श्री राम घाट क्षिप्रा तैराक दल के सचिव और कोच संतोष सोलंकी और कोच सपना माली के नेतृत्व में इन बच्चों में मटकी पर दीप रखकर योग किया और जल में ही पिरामिड बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 बेमेतरा जिले में विशेष उत्साह के साथ मनाया गया। स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कंतेली में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7 बजे हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक दीपेश साहू ने की और जबकि साजा विधायक ईश्वर साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय साहू, कलेक्टर रणवीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू और जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली विद्यार्थी, योग संस्थान और आम नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बेमेतरा जिले के विवेकानंद स्टेडियम में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। मैं पूरे जिले वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। निश्चित तौर पे योग जो है सभी के लिए आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए योग जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और इसको लगातार जो है जन जागरूकता के तौर पे ले जाकर के बढ़ावा देना चाहिए। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज जिला स्तरीय कार्यक्रम कंतेली स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री श्री दयालदास बघेल जी थे। साथ में दोनों माननीय विधायक एवं समस्त जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में ग्रामीण और अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित थे। योग दिवस में इस बार का जो विषय है वो है एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण का भी वाचन माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा किया गया और स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा योग प्रदर्शन भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा में जिन्होंने कोई विचारधारा लेकर के, एक सोच लेकर के भारत की संस्कृति और विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया। और आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। और भारत देश में तो आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में हर एक गांव में से लेकर के शहर, ऐसा कोई जगह नहीं पहुंचा, हर एक सामाजिक संस्था हो, सरकारी संस्था हो, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन सुबह से किया जा रहा है। मैं भी आज बेमेतरा में जिला स्तर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस योग दिवस में हमारे साथ विधायक दीपेश साहू जी, विधायक ईश्वर साहू जी, प्रहलाद रजक जी और जिला के अध्यक्ष और हमारे कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित पूरा उसकी टीम यहाँ उपस्थित है होकर के एक साथ योगा करने का अवसर मिला और ये हम सब के लिए अति आवश्यक है। करो योग रहो निरोग, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है और हम चाहते हैं आज इस योग दिवस पे प्रत्येक गांव में पंचायत भवन हो। मानसून की दस्तक के साथ ही छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एसडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर आ गई है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने बाढ़ से प्रभावित गांव और आम लोगों को बचाने अपनी तैयारी कर चुके हैं। और इसी कड़ी में शनिवार को दुर्ग के शिवनाथ नदी में
ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें से बचाव से संबंधित सभी पहलुओं पर जानकारी दी गई। वहीं इस अवसर पर दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान एसडीआरएफ के कमांडेंट नागेंद्र सिंह से के न्यूज संवाददाता ने जब बातचीत की तो क्या कहा है एसडीआरएफ के कमांडेंट नागेंद्र सिंह ने और दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरे देश के साथ खैरागढ़ में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कन्याशाला मैदान में आयोजित जिला स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में सुबह से ही लोगों का उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे और कलेक्टर इंद्रजीत चंद्रवाल ने भी योगाभ्यास कर लोगों को प्रेरित किया। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका ताम्रकार, उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, पूर्व सभापति घमन साहू, अधिकारी, शिक्षक और स्कूली बच्चों ने पूरे जोश और अनुशासन के साथ योग किया। हरित योग और योगा संगम की थीम पर आधारित इस आयोजन में आयुष विभाग और जिला प्रशासन द्वारा प्रशिक्षित लोक प्रशिक्षकों की मदद से सरल और प्रभावशाली योग सत्र संचालित किया गया। और बेमेतरा के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कांटेली में शुक्रवार को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल शामिल हुए। उनके साथ स्थानीय विधायक दीपेश साहू और साजा विधायक ईश्वर साहू, प्रहलाद रजक, विजय सिन्हा और जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आयोजन के दौरान सामूहिक योगाभ्यास किया गया। इसी के साथ ही समस्त लोगों ने योग कर स्वस्थ रहने की कामना की। जालंधर से है खबर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं और सैकड़ों लोगों ने योग किया है। योग कर सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। रोज योग करना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुजुर्ग से लेकर के बच्चे तक योग कर रहे हैं और स्वस्थ रहने की कामना भी कर रहे हैं। तो योग कर सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, इस तरह की अपील भी की है। योग करने की, रोज योग करना चाहिए ताकि शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रह सके। जालंधर से एक खबर बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जालंधर में हमला कर भागने वाले आरोपियों के खिलाफ बस स्टैंड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान शरीफ खान निवासी मीठापुर और अर्जुन निवासी खाबरा के रूप में हुई है।
इनके साथ 4 नाबालिग आरोपी भी गिरफ्तार हुए, जिन्हें पुलिस ने बाल संरक्षण गृह में भेज दिया है। और इस मामले में जानकारी देते हुए एडीसीपी हरिंदर सिंह गिल ने बताया कि बस स्टैंड चौकी के एएसआई प्रेम सिंह को शिकायत मिली थी कि ढाबे में कुछ लोग हमला और नुकसान कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में लेकर पीड़ित दुकान मालिक के बयानों के आधार पर केस दर्ज कर जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुई। पुलिस ने आरोपियों से एक कार और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। बदमाशी दिखाने की खातर जे किसी नाल कोई किसी ढाबे के उत्ते इदां दी वारदातां कोई होटल के उत्ते ढाबे के उत्ते होर भी सर शहर के विच वारदातां होईयां जिन्हां ते सख्ती नाल कार्रवाई करते हुए इन्हां मुलजमां नूं असीं गिरफ्तार किया हैगा और पुलिस में लैके इन्हां नूं सख्ती नाल जिहड़ी है पुछगिछ की जा रही है। और ये जिहड़ी एसीपी मालटाउन की रहनुमाई थल्ले इन्हां दी टीम हैगी है, इन्हां ने बहुत वधिया काम किया हैगा और इन्हों का जोड़ा वाजिब इनाम है वो वखरा लिख के मानयोग सीपी साहब को भेजा जाएगा। और आप जी जरिए जोड़ा मैं ये माड़े अंसर है इन्हों मैं सख्त हिदायत करदा भी इस कमिश्नरेट जोड़ा है इस किस्म की जी बदमाशी है वो नहीं चलूगी। जे कोई इदा कानून अपने हाथ च लेगा वो खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाऊगी और कानून कार्रवाई तो बाद उन्होंने जो अगली उन्होंने जुडिशल भेजने की जी कार्रवाई है अमल च लिया जाएगी। गुरुग्राम से खबर, जहां पर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने लोगों को करवाया योग और साइबर हब में लोगों को योग के गुर भी सिखाए हैं। योगा डे पर मलाइका अरोड़ा ने गुरुग्राम में योग किया और साथ ही इसके फायदों के बारे में भी जानकारी दी। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने लोगों को योग कराने के साथ ही साथ इसके फायदे, इसके लाभ के बारे में भी बताया है। तो साइबर हब में मलाइका अरोड़ा ने ना सिर्फ योग किया बल्कि लोगों से करवाया भी और इसके जो फायदे हैं स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, उसके गुण भी बताए हैं। यमुनानगर से खबर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम और मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची मेयर सुमन बहमनी ने योग के बताए लाभ। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम और सैकड़ों लोगों के साथ किया जा रहा है योग। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम देखी जा रही है चारों तरफ। इसी के साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में मेयर सुमन बहमनी ने पहुंचकर लोगों को योग के फायदों के बारे में जानकारी दी। देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में अंबाला में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने शिरकत की और उन्होंने सभी के साथ मिलकर योग किया। इस दौरान सुभाष बराला ने कहा कि आज बहुत ही खुशी की बात है कि पूरे देश में करोड़ों लोग योग को अपना रहे हैं। आज अंबाला में भी हजारों की संख्या में लोगों ने मिलकर योग किया। योग न सिर्फ हमें फिट रखता है बल्कि शरीर को भी तंदुरुस्त बनाए रखता है। योग मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का भी काम करता है। सर्वप्रथम में आपके माध्यम से
सभी आपके श्रोताओं दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज दुनिया के बड़े हिस्से में 250 से ज्यादा देशों के अंदर कहीं जल में, कहीं थल पर, कहीं आसमान में यानी कि नभ में, आज जिस प्रकार से हमने यहाँ अंबाला के स्टेडियम में हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के योग किया है, इसी प्रकार से करोड़ों करोड़ लोगों ने आज इस योग दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लिया है। ये हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व के पल हैं। खबर रेवाड़ी से, जहां पर रेवाड़ी के तुलाराम स्टेडियम में आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें से मुख्य अतिथि के रूप में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव शामिल हुए और जिसकी शुरुआत दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर लोगों ने योग के साथ साथ सूचना और भाषा विभाग द्वारा योग पर तैयारी की गई डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संबोधन को भी सुना गया और मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मण सिंह यादव सहित आमजन व प्रशासनिक अधिकारियों ने भी योग की अलग अलग कलाओं को बड़ी ही बखूबी निर्वहन किया और स्वास्थ्य लाभ लिया। लक्ष्मण सिंह यादव ने योग के प्रचार प्रसार को देश दुनिया तक पहुंचाने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद किया और लोगों से अपील की कि यदि स्वस्थ रहना है और चिकित्सकों के महंगे इलाज से बचना है तो योग अपनाओ और स्वस्थ रहो। वैसे तो हमारा ऋषि मुनियों का से ही चला आ रहा ये योग है। भगवान शिव ने इसकी शुरुआत की जब सृष्टि की रचना हुई होगी, तब से हम देख रहे हैं कि योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और उसी से लगातार ऋषि मुनियों ने जब जब भी इसकी ज़रूरत पड़ी तो हर युग में योग का महत्व रहा। और अब मोदी जी का धन्यवादी हूँ कि इस योग को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया और मोदी जी ने कहा भी कि योग का मतलब है जोड़ना। पूरे विश्व को अगर हम जोड़ के चलेंगे तो ही हमारा जो नारा है वसुधैव कुटुंबकम, अब सारी दुनिया हमारा परिवार है और सारी दुनिया हमारा भाईचारा है, तो उसका भी मैसेज देने का काम किया है। और वैसे लंबी चौड़ी अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि सारी विधाएं, सारी कलाएं और आध्यात्मिक और योगा पूरी दुनिया में यहीं से गया है। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन का धरना 11वें दिन में प्रवेश कर गया। धरने को जनवादी महिला समिति, आंगनवाड़ी अध्यापक और संघ, रिटायर्ड कर्मचारी संघ समेत कई संगठनों का समर्थन मिला। जिला प्रधान विजय कुमार ने बताया कि कर्मचारी 10 से 12 वर्षों से वार्ड सेवक के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। मांग है कि पोस्ट में बदलाव वापस लिया जाए और कर्मचारियों को पहले की तरह नियमित किया जाए। सभी साथियों का CITU खासकर सबका धन्यवाद करते हैं। नगर पालिका महासचिव हमारा धरना पिछले 10-12 दिनों से लगातार चल रहा है और लोकल प्रशासन यहाँ पे हमारी सुनवाई करने की बजाय अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। हम लोग कोरोना योद्धा हैं, हम सेवाएं देना चाहते हैं। पिछले 10-12 दिन से यहाँ पे अस्पताल के अंदर मरीजों को आ रही दिक्कत हो रही है। काम तो 10-12 साल से हम वैसे ही कर रहे थे, लेकिन ठेकेदारों के या प्रशासन के द्वारा जो हमारी पोस्टें बदली गई हैं उसको लेकर हमारा ये धरना चल रहा है। और हम यहाँ के लोकल प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जैसे पहले कोई काम चल रहा था हम वैसे ही काम करना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री का जो लेटर आया था वो पूरे हरियाणा के लिए आया था, या तो फिर अगर उस लेटर के हिसाब से काम करना है तो वो लेटर पूरे हरियाणा में लागू होना चाहिए।
और पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के वायरल बयान पर रानिया के पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नसीहत दी है कि शिक्षा के मंदिर में ऐसी ओछी और गंदी राजनीति बंद करे। उन्होंने कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला इस विषय पर संजीदा हैं तो राज्यपाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करें। बच्चों को जातिगत रंग देकर गुमराह करने की राजनीति न करें। रामचंद्र कंबोज ने भरोसा दिलाया कि बच्चों की जायज मांग पूरी की जाएगी और यदि कोई गंदी राजनीति करेगा तो मुख्यमंत्री करारा जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से शिक्षा संस्थानों को राजनीति का केंद्र न बनाने की अपील भी की। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किए। देखिए, मैं ये बिचकाना हरकत कहूंगा दुष्यंत चौटाला की। मेरा छोटा भाई है दुष्यंत चौटाला, क्योंकि अब उनके पल्ले तो कुछ रहा नहीं और अब राजनीति जो रहेगी वो छात्र संघ को लेकर के हमारे देश का जो भविष्य है, छात्र छात्राएं हमारे देश का भविष्य है और छात्र की कोई जाति नहीं होती, छात्र सिर्फ छात्र होता है, हमारे देश का भविष्य है। तो उसको लेकर के भी दुष्यंत चौटाला ने जो बाई नेम मेरे को कोट किया, तो मैं कहना चाहूंगा कि दुष्यंत जी, आप अपनी पार्टी को संभालिए, आप अपनी व्यवस्था को संभालिए, आप चिंता करनी छोड़ दीजिए। प्रदेश की चिंता करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और देश की चिंता करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। करनाल में पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली आग का गोला बन गई। पीछे से कई तेज रफ्तार कार ट्रॉली में घुस गई। टक्कर लगने के बाद पहले ट्रॉली में लदी पराली में जबरदस्त आग लगी और उसके बाद कार ने भी भयंकर आग पकड़ ली। कार सवार 2 लोगों को आसपास के लोगों ने कार के शीशे तोड़कर आग लगने से चंद मिनटों पहले कार से बाहर निकाला। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों वाहनों में लगी आग पर काबू पाया गया। करनाल कैथल रोड जिला जेल के नजदीक की एक घटना है जहां पर भीषण आग लगी। गाड़ी उसमें ठुकी है, ठुकने के बाद आग लगी है और उसके बाद हम रुके। जैसे ये भाई था, ये 1-2 भाई बोले कि इसमें बंदे नहीं है। गाड़ी है अपनी सिलेरियो, उसमें 2 बंदे हमने भेजे हैं यहाँ से उठा के। वो लौलू वाहन है, प्राइवेट गाड़ी में हमने देखा हादसा होते हैं, यहाँ से हमने उनको उठा के हॉस्पिटल में भेजा। और सोनभद्र से खबर, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई है। शौच के लिए गई महिला मालगाड़ी की चपेट में आई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। कर्मा थाना क्षेत्र के केकराही गांव की ये घटना बताई जा रही है। सोनभद्र से एक खबर बता रहे हैं, ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध महिला की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि महिला शौच के लिए गई थी, मालगाड़ी की चपेट में आ गई। लेकिन पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है, शव की शिनाख्त कर रही है। कर्मा थाना क्षेत्र के केकराही गांव की एक घटना है जहां पर वृद्ध महिला ट्रेन की चपेट में आई है।
अलीगढ़ से खबर है। हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट इमरजेंसी एक्सरसाइज से पहले सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जांच की गई है। सिविल डिफेंस उपनियंत्रक के आदेश और सहायक उपनियंत्रक के निर्देशन में सिविल डिफेंस के अधिकारी सीपी सिंह और योगेंद्र सिंह ने 47 जवानों के साथ एयरपोर्ट का दौरा किया। इस मॉक ड्रिल में आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा से जुड़े सभी विभाग सक्रिय रहेंगे। एयरपोर्ट डायरेक्टर की मौजूदगी में पूरी योजना को परखा गया है। खबर बाराबंकी से बता रहे हैं आपको, जहां पर फतेहपुर थाना क्षेत्र के तालगांव नगर पटरी पुल के पास गश्त कर रही स्वाट और फतेहपुर पुलिस टीम पर 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश भागी उर्फ पंकज के पैर में गोली लग गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। उसका दूसरा साथी समर सिंह मौके से गिरफ्तार किया गया। भागी थाना मोहम्मदपुर खाला का हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ बाराबंकी और लखनऊ के विभिन्न थानों में करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। वहीं समर सिंह पर 8 मुकदमे हैं। पकड़े गए बदमाशों से चोरी की नकदी, तमंचा आदि भी बरामद हुआ। अन्य साथियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दिनांक 4 जून को ग्राम बेहटी थाना फतेहपुर में एक चोरी की घटना घटित हुई थी। इसमें इस घटना में बदमाशों द्वारा चोरी करके भागते समय एक पटाखा बम भी फेंका गया था। इस घटना के अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसके द्वारा लगातार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और घटना के अनावरण हेतु सुरागदर्शी की जा रही थी। इसी क्रम में थाना फतेहपुर क्षेत्र में आज तालगांव नहर पटरी के पास इस टीम के द्वारा कुछ बदमाशों को आने की सूचना पर घेराबंदी की गई। उनको गिरफ्तार करने के प्रयास में बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में चोटें आई हैं। जो बदमाश घायल हुआ है उसका नाम पंकज चौहान है, जो कि थाना मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र का रहने वाला है। उसके विरुद्ध जनपद लखनऊ और बाराबंकी में पूर्व से करीब 10 अभियोग पंजीकृत हैं। दूसरा बदमाश जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम समर चौहान उर्फ लाली है। ये रामनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उक्त दोनों बदमाशों के द्वारा अपने साथियों के साथ दिनांक 4 जून को ग्राम बेहट में चोरी की घटना कारित की गई थी। इनके पास से एक अवैध तमंचा 10,400 रुपए और घटना में चोरी गए पान मसाले के पैकेट बरामद हुए हैं। इनसे इनके अन्य साथियों के संबंध में और घटना के संबंध में हमारी टीम गहन पूछताछ कर रही है। और इसी के साथ ही खबर लखनऊ से बता रहे हैं आपको, जहां पर स्टूडेंट की फीस में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में बीबीडी कॉलेज का सहायक अकाउंटेंट अनुपम शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बस्ती निवासी छात्र अमन सिंह से सेमेस्टर की 60,000 रुपए फीस लेकर सहायक अकाउंटेंट अनुपम शुक्ला खुद डकार गए और छात्र को RTGS की फर्जी रसीद थमा दी। फर्जीवाड़े का खुलासा उस वक्त हुआ जब कॉलेज प्रशासन की ओर से दोबारा सेमेस्टर फीस मांगी गई। छात्र अमन ने अपने साथ हुए फर्जीवाड़े पर बीबीडी थाने में FIR दर्ज कराई है। इसी के साथ ही पुलिस ने FIR दर्ज कर सहायक अकाउंटेंट अनुपम शुक्ला के खिलाफ जांच में उसे दोषी पाते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सहायक अकाउंटेंट अनुपम शुक्ला कॉलेज में लगातार फर्जी छात्रों की फीस में फर्जीवाड़ा कर रहा था। बीबीडी में अध्ययनरत छात्रों से यह शिकायत मिल रही थी कि उनके द्वारा जो फीस दिया जाता है बाद में फिर भी आ जाता है कि अभी भी आपका पैसा बकाया है, जबकि उनके द्वारा रसीद दिखाई जाती है तो ज्ञात होता है कि यह फर्जी है। इसी तरह की एक शिकायत यहाँ प्राप्त हुई। इसके आधार पे FIR लॉन्च किया गया। FIR लॉन्च कराने के पश्चात पाया गया कि 60,000 रुपये ये अमन सिंह द्वारा दिया गया था, लेकिन वहाँ के सहायक अकाउंटेंट अनुपम शुक्ला द्वारा उन्हें फर्जी रसीद दे दिया गया था, अर्थात डॉक्यूमेंट्स ही फर्जी था। बाद में फिर जब कॉलेज द्वारा उनके बकाया फीस के लिए
रिमाइंडर दिया गया तो तब उनके द्वारा जब ये डॉक्यूमेंट्स लगाया गया तो ये सारा कुछ फर्जी निकला। इसी प्रकार के और भी ऐसे प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं। अनुपम शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे पूछताछ किया जा रहा है, अन्य तथ्यों की भी जानकारी की जा रही है जिससे कि कितने बच्चों के साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है और उन सभी प्रकरण में इनके विरुद्ध कार्रवाई किया सके। इसके पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन सा गिरोह इसमें सक्रिय है, कहाँ से ये प्रिंटिंग कराते हैं आदि बातों की भी इसकी जानकारी की जा रही है और समस्त तथ्यों के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी के सत्यम मिश्रा हत्याकांड में पुलिस जहां अब तक खाली हाथ है, वहीं एक नई सनसनीखेज मोड़ सामने आया है। सत्यम की मां और भाई पवन मिश्रा और निखिल मिश्रा गुरुवार सुबह दवा लेने की बात कहकर घर से निकले थे और लेकिन 2 दिन बाद भी उनका कुछ पता नहीं चल सका। बुधवार रात तीनों का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें से वे कहते नजर आए कि मेरे भाई की हत्या हो गई है, न्याय नहीं मिला, इसलिए हम मुख्यमंत्री आवास या विधानसभा के सामने आत्मदाह करेंगे। उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। सत्यम मिश्रा की मृत्यु के आज 25वें दिन वो उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये लोग जो लापता हैं, बताया जा रहा है, जी ये कैसे लापता हुए, कुछ इसकी जानकारी कल वो अपनी मम्मी की दवाई लेने के लिए दोनों भाई और मम्मी साथ में निकले थे। शाम को वो घर वापस नहीं आए। रात में उसका वीडियो वायरल हुआ। इस वजह से हमें पता चल रहा है कि वो लापता है। उनको गए हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है। हाँ। पुलिस भी पहुंची? जी, पुलिस पहुंची है। इस प्रकार से इसमें कार्रवाई हो रही है। पुलिस की कार्रवाई अब शुरू हुई है, ये आज तक की कार्रवाई नहीं हुई। आज वो बयान लेना चाहते हैं, वो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने आज तक कभी भी उनसे कभी कोई बात नहीं की। इस पूरे प्रकरण में आपको ये किस समय लगा, ये ऐसा क्यों लगा कि सत्यम की हत्या की गई है, आत्महत्या नहीं है? उनका एक मोबाइल उनकी जेब में होना, दूसरा मोबाइल अलग पड़ा होना, एक नांद पर चढ़कर फांसी लगाना और उस नांद को पैर से ढकेलना एक आदमी की बस की बात नहीं है। और बुलंदशहर से खबर जहां पर जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में नोएडा एसटीएफ और कुख्यात अपराधी विनोद गडरिया के बीच हुई मुठभेड़ में एसटीएफ ने बड़ी सफलता हासिल की। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश विनोद गडरिया एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। करैना शामली निवासी विनोद गडरिया पर लूट, हत्या, रंगदारी सहित 40 संगीन केस मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली जिलों में दर्ज है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वह अपने साथी के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आया था और मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 सिपाही सुमित और अनुज भी गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट की बदमाशों से थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। सूचना ये थी कि ये बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इसी सूचना को विकसित करके जब टीम ने इनको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया तो बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी हमारे एसटीएफ के कर्मचारी भी घायल हुए। और जब टीम ने इसमें आत्मरक्षात्मक फायरिंग की तो उसमें एक बदमाश को गोली लगी, जिसको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पहचान विनोद गडरिया के रूप में हुई है और उस पर मुजफ्फरनगर से 1 लाख रुपए का रिवार्ड है। वहाँ पे डकैतियों में वांछित चल रहा था और इस पे करीब 40 मुकदमे 2006 से लेकर अब तक पंजीकृत हैं। ताज नगरी आगरा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। ताजमहल के साय में दशहरा घाट पर लोगों ने पहुंचकर योग किया और अपने आप को निरोग रखने का संकल्प लिया। सरकार की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के अनुसार ताज नगरी आगरा में जगह जगह योग शिविर लगाए गए, जिसमें हजारों की संख्या में ताज नगरी के लोगों ने प्रतिभा कर योग करने का संकल्प लिया। बुलंदशहर से खबर है जहां पर देहात क्षेत्र के
दोस्तपुर फ्लाईओवर पर नेशनल हाईवे 34 पर सड़क हादसा हो गया। एक कैंटर में पीछे से जा घुसा, जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के वक्त कैंटर में सवार सभी लोग हरियाणा के ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर बांदा लौट रहे थे और एक घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बाकी घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। चंदौली से खबर, जहां पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर व्यापक उत्साह और भागीदारी दिखी। जिला मुख्यालय स्थित महेंद्र टेक्निकल कॉलेज में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री संजीव गौड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ राज्यसभा सांसद साधना सिंह, जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी भी मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री संजीव गौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को वैश्विक पहचान दिलाई है और उन्होंने सभी से अपील भी की कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग जीवन शैली का एक प्रमुख हिस्सा भी है और इसे अपने हिस्से में शामिल करें। राष्ट्रीय योगा दिवस के शुभ अवसर पर अपने सभी सम्मानित देशवासियों को और चंदौली के सभी सम्मानित निवासियों का मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग को एक देश दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक पहचान देने का काम किया है और आज 21 जून को हमारे देश में नहीं पूरे राष्ट्र में योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रदेशवासी, देशवासी और आप सभी सहित पूरे चंदौली जनपद को ढेर सारी बधाई देती हूँ। करे योग रहे निरोग का ये शुभकामना मैं देती हूँ कि जीवन में सब कुछ है, अगर अपना शरीर अपने साथ में नहीं है तो सारा सुख बेकार है। इस नाते डॉक्टर आज समाज का हर व्यक्ति योग कर रहा है और जिस भी डॉक्टर के पास जाइए वो बताएगा कि आप योग करें, आप एक्सरसाइज करें, आपने इस तरह से करें, तभी तो आज पूरा विश्व, पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक पुनीत कार्य 21 जून को पूरे देश में हो रहा है, इससे देश की जनता अपने को स्वस्थ महसूस कर रही है। झांसी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा, जिला अधिकारी मृदुल चौधरी, बिहारी लाल आर्य महापौर और कई अधिकारी, राजनीतिक गण और समाजसेवियों ने इस योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योग कर स्वस्थ जीवन की प्रेरणा भी ली है। पूरे विश्व को एक चेतना और प्रेरणा देता है कि आप सभी योग को अपनाएं, अपने जीवन में योग को लेके आए। हम जितने भी व्यस्त हों, जितने भी तनाव में रहें, अगर हमको जीवन की अपनी कार्यशैली, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चीज़ है आपके जीवन में, स्वास्थ्य के अलावा आपके जीवन में और कोई बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। आप जितना भी काम करते हो, आप जितना भी धन कमाते हो, नहीं कमाते हो, अभाव हो या ज़्यादा हो, पर अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। अमरोहा से खबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शनिवार सुबह अमरोहा नगर के मिनी स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री केपी मलिक विशेष रूप से मौजूद रहे। उनके साथ जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, स्कूली बच्चों, सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भी भाग लिया।
आज 21 जून को पूरे विश्व में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में इस अवसर पर भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना रहे और वहीं सांसद रमेश अवस्थी, विधायक सुरेंद्र मैथानी, अरुण पाठक समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी योग करते नजर आए। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार, वरिष्ठ IAS अनुराग श्रीवास्तव सहित प्रशासनिक अमले ने भी योग में हिस्सा लिया। इस बार की थीम रही एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, करें योग रहें निरोग। योग शिविर के जरिए लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का भी संदेश दिया गया। देहरादून में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में एकत्रित जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि योग सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक शुद्धि का मार्ग है। राष्ट्रपति ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे योग को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, उपस्थित देवियों, स्वजनों और बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। उत्तराखंड का क्षेत्र योग और अध्यात्म जैसे भारतीय परंपराओं का प्रमुख केंद्र रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप सब यहाँ पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी को और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगाभ्यास कर रहे सभी प्रतिभागियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मेरी कामना है कि योग के प्रयोग से समस्त विश्व के निवासी स्वस्थ और प्रसन्न रहे। दुमका के इंडोर स्टेडियम में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त अभिजीत सिन्हा और SP पीतांबर सिंह खेरवार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी, SDM और DSP, SDPO, सिविल सर्जन समेत बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, खेल जगत से जुड़े खिलाड़ी, स्कूली बच्चे और आम नागरिक मौजूद रहे। अनुरोध होगा, योगा का प्रोटोकॉल के पास है, सबके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साइंस भी आज के दिन में यही मांग रहा है। योग और मेडिटेशन, योग और ध्यान शरीर के लिए, मन के लिए, जो आज के दिन में जो स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, आज के दिन में जो बीमारियां बढ़ते जा रही हैं, जब तक हम लोग अपने शरीर को अगर हम लोग सुखी नहीं रखेंगे तो अपने वातावरण को, अपने परिवार को और अपने आगे हम लोग सुखी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए योग का हम सबको करना ज़रूरी है और आज के लिए इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जा रहा है, इसी बात पर फोकस करने के लिए कि एवरी लास्ट पर्सन इस बारे में जाने, हम सब योग करें। जो लोग हम लोग जान रहे हैं धीरे धीरे उसको परिवार को बताएं, अपने समाज को बताएं और मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि योग दिवस में और आगे भी योग जो है निरंतर इसको करते रहें। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपकी न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।